तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी, मतलब इतना माइंड में सेटअप रखिए कि कंप्यूटर जगत से जो है आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। एसएससी में जो पूछा गया क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हो। अगर चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपको रेगुलर एसएससी में पूछे गए PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर को जो है डिस्कस किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि पेंसिल लेना अब बेकार है, डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर को डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट आता है, जैसे कंप्यूटर जो है शब्दावली में जो है HTML का अगर बात किया जाए तो HTML का जो है असंक्षिप्त, मतलब उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है कि मतलब उसका फुल फॉर्म क्या होता है HTML का। तो बताइएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे तो हम लोग मान लीजिए शुरू में जब तनी मानी भी अगर कंप्यूटर का पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम भी जो है हम लोग को बताया जाता था कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी जेईई में पूछ ले है 17 तारीख पहला महीना 2018 के सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पास आता है कि कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला संक्षिप्त नाम GUI क्या है। तो GUI का मतलब अगर फुल फॉर्म इसमें पूछ रहा है तो बताइएगा। G से हो गया ग्राफिक, U से हो गया यूजर और I से हो गया इंटरफेस। ग्राफिक यूजर इंटरफेस जो है आपका GUI का मतलब फुल फॉर्म है, ठीक है। एक क्वेश्चन CHSL में पूछ लेता है, ठीक है। सेकेंड शिफ्ट में थर्ड शिफ्ट में आपका जो है 2018 में पूछ लेता है, 23 तारीख तीसरा महीना 2018 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे तो ये आपको जानना भी चाहिए और पता भी होगा। कह रहा है कि बताइए कि कंप्यूटर में अगर बात किया जाए तो PDF का पूर्ण रूप क्या होता है। तो PDF का पूर्ण रूप के बारे में, मतलब फुल फॉर्म के बारे में पूछा है। तो बताइएगा। P से हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, P से हो गया पोर्टेबल, D से हो गया डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, F से हो जाएगा, ठीक है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ये भी SSC CHSL में पूछ लिया, ठीक है, 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सूचना और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में ASCII का अगर पूर्ण रूप अंग्रेजी में क्या होगा। तो बताइएगा, मतलब इसका भी फुल फॉर्म पूछ रहा है ASCII का। तो बताइएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इन इंटरचेंज। कह रहा है अमेरिकन। ए से क्या हो गया, ए से हो गया अमेरिकन, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ए से हो गया अमेरिकन, ठीक है। ए से हो गया स्टैंडर्ड, सी से हो गया कम्युनिकेशन फॉर इंटरनेशनल और इंटरचेंज, ठीक है। इन एक मिनट हमको लगता है पहला वाला बता दिया आपको ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसका ASCII का फुल फॉर्म क्या होगा, अमेरिकन, ए से हो गया अमेरिकन और एस से हो गया स्टैंडर्ड कोड, सी से हो जाएगा फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये होगा इसका फुल फॉर्म, ठीक है। याद रखिएगा, सेकंड इसका आंसर होगा। एक बार इसको जूम इन कर लेते हैं ताकि आप भी जो है इसका अति जान जाइएगा। क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन का पूछ लेता CHSL का 2019 में पूछ लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, बताइए कि इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर को जो है IP के पते की आवश्यकता होती है। तो IP का पूर्ण रूप क्या है, मतलब मान लीजिए बता देगा कि इसका ही होता है, लेकिन उसमें जो है जो कोड होता है, जो शॉर्टकट फॉर्म होता है, उसके बारे में डिस्कस कर लेता है कि IP का फुल फॉर्म क्या होगा। तो IP से I से हो जाएगा इंटरनेट, P से हो जाएगा प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा IP का फुल फॉर्म, ठीक है। ये भाई दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। छठा क्वेश्चन अगर डिस्कस करता है, छठा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ हार्बर वेव है। तो बताइएगा सुनामी। जो सुनामी है ये मतलब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जापानी शब्द है। तो सुनामी है, जिसका अगर अर्थ बात किया जाए तो सुनामी का अर्थ क्या है, तो हार्बर वेव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं टाइप 2 में अगर डिस्कस किया जाए तो टाइप 2 में है कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। तो बताइएगा कोलकाता में, ठीक है। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया था, कोलकाता में, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में, ठीक है। CGL का क्वेश्चन था, याद रखिएगा, कोलकाता में, ठीक है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में 2011 का क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है कौन सा। तो बताइएगा ENIAC
ENIAC है जो आपका पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर। आपको कमेंट में बताना है ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार रिपीट क्वेश्चन किया था, ठीक है। बता दीजिएगा ना संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन है, तो ENIAC, ठीक है। कहता है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो कंप्यूटर का आविष्कार के बारे में अगर बात किया जाए तो ये तो हम लोग शुरू से ही पढ़ते आए हैं, तो हम लोग को तो पता ही है कि कौन के लिए, तो बताएंगे कि चार्ल्स बेबेज ने किया, ठीक है। कह रहा है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रमुख घटक था, क्या चीज़ था पहली, तो बताएंगे वैक्यूम ट्यूब। जो वैक्यूम ट्यूब था ये क्या था, पहली कंप्यूटर का जो है प्रमुख घटक था, ठीक है। अगला अगर क्वेश्चन डिस्कस किया जाए तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि बताइए कि इसमें तो हमको लगता है क्लियर आपको दिखेगा भी नहीं शायद। अगला क्वेश्चन है कि भारत का जो है सबसे तेज तथा पहला बहु पेटा फ्लो, 1 मिनट रुकिएगा, ये तो आपको लगता है शायद दिख नहीं पा रहा होगा 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन क्या है, पढ़ देता हूँ। कह रहा है कि भारत का जो सबसे तेज तथा पहला बहु पेटा फ्लॉप्स परफ्यूज नामक सुपर कंप्यूटर खाली स्थान में अनावृत हुआ था, तो बताइएगा कि वो कहाँ अनावृत हुआ था, तो बताइएगा भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में। क्वेश्चन क्या करता समझे, क्वेश्चन कर रहा था कि भारत का जो सबसे तेज तथा कह सकते हैं कि पहला बहु पेटा फ्लॉप्स जो प्रत्यूष नामक सुपर कंप्यूटर है खाली स्थान में अनावृत हुआ था, कहाँ पे, तो बताएंगे पुणे। कहाँ पे, पुणे, यानी भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में, ठीक है। CHSL का क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 6वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी हमारे जीवन को जिस तरह प्रभावित करती है उसमें जो है शामिल है खाली स्थान अपनी रुचि के अनुसार हमारे सीखने और हमारे सिखाने का पाठ्यक्रम का रूप बनाने का तरीका से सहायता करना। व्यक्तिगत मतलब व्यक्तिगत जो है, अगर अपने रुचि के अनुसार अगर मान लीजिए हम उसमें सीखते हैं, शायद सिखाने का कार्यक्रम करते हैं, तो मतलब ये बेस्ट है, ठीक है। समझ में आया ना कि कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी हमारे जीवन को जो है मतलब जिस तरह से प्रभावित कर रहा है उसमें शामिल क्या है, तो जो व्यक्तिगत है यही तो शामिल है। अगर अपना हिसाब से अगर आप जो कुछ भी कीजिएगा वो आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी हमारे जीवन को जिस तरह से प्रभावित करती है उसमें शामिल है खाली स्थान ज्ञान की रचना और प्रकाशन तथा वितरण की दृष्टि, तो बताएंगे प्रौद्योगिकी जो है उसमें शामिल है, टेक्नोलॉजी जो है शामिल है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर 8 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं तो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को प्राय उनके द्वारा खाली स्थान के उपयोग के आधार पर जाना जा सकता है, तो बताएंगे ट्रांजिस्टर। कह रहा है कि दूसरी पीढ़ी के अगर कंप्यूटर के प्राय अगर बात किया जाए तो उनके द्वारा जो है खाली स्थान पे दिया हुआ है कि मतलब किसके आधार पर मतलब जाना जा सकता है, तो बताएंगे ट्रांजिस्टर के आधार पे मतलब जाना जा सकता है। CHSL का क्वेश्चन है, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, इसको रोटेट थोड़ा करते हैं, हो जाता है कभी कभी। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जो है बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन था, तो बताएंगे क्लॉड शेनॉन। जो क्लॉड शेनॉन थे यही थे जो आपका जो कह सकते हैं बाइनरी लॉजिक और जो अर्थमेटिक का मतलब ये इन्होंने बात बताया था, ठीक है। कौन थे, क्लॉड शेनॉन, ठीक है। तो फाइनली जो था हम लोग आज कंप्यूटर के बारे में डिस्कस किया जो SSC के एग्जाम में मतलब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगला जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो भी आपको SSC से मतलब पूछे हुए प्रश्न उत्तर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको कम से कम ये तो आइडिया रहेगा कि मतलब कैसा पूछता है। तो अभी देखें हम लोग ज़्यादातर के अधिकतर फुल फॉर्म के बारे में से पूछ रहा है, चाहे कभी कभी ये पूछ रहा है कि इसका आविष्कारक कौन था, चाहे और कुछ इस टाइप से मतलब पूछ रहा है, ठीक है। तो ऐसा जो है हम लोग मतलब कंप्लीट करके रखेंगे तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। जाने से पहले एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं, बताइएगा कि जैसे क्या हुआ कि निम्नलिखित क्वेश्चन है कि जो सुपर कंप्यूटिंग का जो है जनक मतलब किसको कहा जाता है, कमेंट में आप बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।